राधे राधे सभी भक्तों को ब्रज गोपिका की जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम और अहोई अष्टमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे कि अहोई अष्टमी की पूजा पर कथा सुनने का क्या महत्व होता है और अहोई अष्टमी की कौन सी कथा होती है। और अहोई अष्टमी की पूजा के बाद अहोई माता की कथा अवश्य सुननी चाहिए, इसका बड़ा महत्व होता है तथा अहोई माता खुश होकर संतान सुख वैभव और बच्चों को दीर्घायु करती हैं। सो अब हम अहोई माता की कथा सुनेंगे। आइए। कार्तिक महीना शुरू होते ही व्रत का अंबार सा लग जाता है। इस महीने में व्रत तीज त्योहार लगातार पड़ते हैं। इनमें से ही एक है अहोई अष्टमी का व्रत। ये व्रत संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और मंगल कामनाओं के लिए किया जाता है। जिन महिलाओं के संतान नहीं है वो भी संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं। इस दिन अहोई माता की पूजा की जाती है जो माँ पार्वती का ही स्वरूप है। महिलाएं शुभ मुहूर्त में पूजा आराधना करती हैं। पूजा के समय अहोई अष्टमी की कथा सुनने का विधान है। सो अहोई व्रत की कथा इस प्रकार है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे 7 बहुएं और एक बेटी थी। एक दिन उसकी बहुएं और बेटी आंगन लीपने के लिए मट्टी लेने के लिए गईं। उसकी बेटी से मट्टी खोदते समय शाहू के बच्चे मर गए तो शाहू नाराज होकर बोली कि जिस तरह तूने मेरे बच्चे मारे हैं उसी तरह मैं तुझे भी निसंतान कर दूंगी, मैं तेरी कोख बांध दूंगी। तो नंद घबराकर अपनी भाभियों के पास जाकर रोने लगी। लेकिन जब बड़ी भाभियों ने कुछ नहीं बोला तो सबसे छोटी भाभी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, इसके बदले मैं अपनी कोख दे दूंगी। शाहू माता को बोली तुम मेरी कोख बांध दो। शाहू माता राजी हो गई। तो फिर छोटी बहू के जो भी संतान होती वो 7 दिनों में मर जाती। इस तरह उसके 7 बच्चे मर गए। फिर दुखी होकर उसने जब किसी पंडित से पूछा तो उसने बताया तुम्हें शाप से मुक्ति के लिए सुरी गाय की सेवा करनी होगी। सुरई गाय शाहू की सहेली है, उसके कहने पर शाहू तुम्हारी को खोल देगी। तब छोटी बहू ने उसी दिन से सुरई गाय की सेवा करना शुरू कर दिया। सुरई गाय उसकी सेवा से खुश हो गई और बोली तुम किस लिए मेरी सेवा कर रही हो, बोलो। तब छोटी बहू ने कहा हे माता, शाहू माता ने मेरी कोख बांध रखी है जिस वजह से मेरे बच्चे जी नहीं पाते हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा दो तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। तब सुरई गाय उसकी बात मानकर 7 समुंदर पार शाहू माता के पास जाने के लिए तैयार हो गई। रास्ते में थककर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी एक सांप गरुड़ पक्षी के बच्चे को डसने वाला होता है। तभी वह छोटी बहू उसे मार देती है। उसी समय गरुड़ पक्षी वहां आती है और उसे लगता है कि उस महिला ने ही उसके बच्चे को मार दिया है। तो वह महिला को चोंच मारने लगती है। तब महिला बताती है कि उसने तो उसके बच्चे को सांप से बचाया है। यह बात जानकर वह उसकी पीड़ा सुनती है और उसको दूर करने के लिए गरुड़ पक्षी उन्हें शाहू माता के पास ले जाती है। शाहू माता सुरभि गाय को देखकर बहुत प्रसन्न होती है। बोलती है बड़े दिनों बाद आई हो बहन, मेरे सिर में जुएं हो गई हैं, तुम निकाल दो। तो सुरई गाय ने छोटी बहू को उसकी सेवा करने के लिए कहा। छोटी बहू ने शाहू माता की सारी जुएं निकाल दी। इस पर शाहू माता ने खुश होकर उसे आशीर्वाद दिया तेरे 7 बेटे 7 बहू हुए। ये सुनकर वह बोली मुझे तो माँ एक भी नहीं है, आप मुझे पहले वचन दो तब मैं तुम्हें बताती हूँ। तब शाहू माँ ने कहा हाँ मैं तुम्हें वचन देती हूँ, बताओ। तब बहू बोली हे माता, मेरी कोख आपके पास बंधी है, कृपा आप उसे खोल दो। शाहू माँ बोली तूने तो मुझे ठग लिया, पर कोई नहीं, जा घर जाकर अहोई माँ की पूजा करना, मैं तेरी कोख खोलती हूँ। 7 कढ़ाई देना। और घर जाकर उसने देखा तो 7 बहू बेटे उसे घर पर मिले। फिर उसने अहोई माता की पूजा की और जिस प्रकार शाहू माता ने अहोई माता ने छोटी बहू की कोख बांधी ऐसी किसी की न बांधे।
और जैसे उसके 7 बेटों को जिंदगी मिली, वैसे ही जो अहोई माता का व्रत करे उन सब पर अहोई माता कृपा करे। जय अहोई माता की जय।